अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का एक इलाका है आपारा। वहां पर अगर आप आएँ आज से 2 दिन पहले और फिर आ जाएं तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे कि ये आपारा और ये जगह ये लबनान है, गज़ा है या कोई तबाहाल मुल्क का कोई इलाका है। मगर हम बात करेंगे आज कि इस्लामाबाद में एक तो लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कानून की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं, पुलिस गर्दी भी थी। मगर इस वक्त आज हम कहानी बताएंगे आपको डीएमए और सीडीए गर्दी। और इस्लामाबाद के 2 बड़े इदारे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वफाकी तरक्याती इदारा सीडीए। और उसके एहलकार और अफसरान लोगों को कैसे ब्लैकमेल करते हैं, कैसे तोड़म तोड़ी करते हैं, कैसे लोगों को रोज़गार से महरूम किया जा रहा है। आज हम ये किस्सा कहानी बता रहे हैं आपको। मेरे अक़ब में आप तबाही के मनाजिर देख रहे होंगे कि ये इस्लामाबाद का इंतहाई पुराना एरिया है और डेवलप्ड एरिया है, आपारा मार्केट। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्वेटा कराची कैफ़े, जो कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा तफरीह का मरकज़ भी है। अच्छी चाय, सस्ती चाय और बहुत अच्छा माहौल, लोगों को गॉसिपिंग करने के लिए, गपशप करने के लिए बहुत अच्छे मौक़े मुयस्सर आते हैं। इनके साथ 2 रोज़ पहले क्या हुआ उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के ये 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं आपारा मार्केट में, जो कि नाइट लाइफ यहाँ पर होती है। दिन में भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, मगर रात को यहाँ पर लोग आते हैं और देर तक, रात को तकरीबन 24 घंटे ये खुला रहता है। और यहाँ पर लोग गपशप करते हैं, चाय, पराठा, ग्रीन टी, अंडा और मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे यहाँ पर बिकते हैं। यहाँ पर आज बता ये रहे हैं कि 2 रोज़ पहले यहाँ पर सीडी और डीएमए के एहलकार यहाँ पर आए और यहाँ क्वेटा होटल, झालचिकिया होटल, एक दूसरा खैबर शनवारी होटल है, उसे तोड़कर खंडरात में तब्दील कर दिया। क्यों तोड़ा गया? हालांकि सूरत हाल अगर हमने जानी यहाँ से तो इनके पास इजाज़तनामे मौजूद हैं, वो कि काफ़ी हद तक खिलाफ वर्जियाँ इसमें हो भी रही हैं। तकरीबन 30-40% खिलाफ वर्जी भी है, मगर 60% इसमें हकीकत भी है। मैंने ख़ुद आज इनके पास एक इजाज़तनामा देखा, कल जिक्र कर रहे थे, मगर आज मैंने ख़ुद देख कर तो इसके ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इजाज़तनामा किसने दिया है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, डीएमए इदारा है, डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी इस्लामाबाद में दुकान होती है, शॉप होती है, उसके सामने अगर ओपन स्पेस है तो ओपन स्पेस का किराया वसूल किया जाता है और सालाना किराया वसूल किया जाता है और फिर लाइसेंस की तोसी होती है। तकरीबन 1 माह पहले यहाँ पर क्वेटा होटल के लाइसेंस के मुताबिक इन्होंने 3,64,000 रुपये से ज़ायद रकम जमा करवाई लाइसेंस की। और लाइसेंस किसके लिए था? लाइसेंस था यहाँ पर ओपन स्पेस का, और ओपन स्पेस यहाँ पर चेयर्स वगैरह रख सकते हैं, तामीरात नहीं कर सकते, परमानेंट यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं तामीर कर सकते हैं, मगर ओपन स्पेस पे आप सब कुछ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और कुर्सियाँ रख सकते हैं। 3 रोज़ पहले या 2 रोज़ पहले लेट नाइट यहाँ पर डीएमए के एहलकार आए और उन्होंने कहा कि ये खिलाफ वर्जी है। तो यहाँ पर ज़ाती रंजिश कहें या दुश्मनी कहें, और डीएमए के एहलकारों और सीडीए के अफसरान ने निकाली। और फिर इन्फोर्समेंट विंग के जो लोग आए और उन्होंने यहाँ पर तमाम जितना भी होटल का एरिया था, रेस्टोरेंट्स थे, वो तोड़ दिए, शेड्स तोड़ दिए। ज़ाहिर खिलाफ वर्जी होगी, मगर साथ उनके बाहर जो लाइसेंस याफ्ता जगह थी वहाँ से चेयर्स, टेबल्स, सामान उठा लिया गया और जो जगह थी, फर्श बना हुआ था, उसे मशीनरी के साथ उखाड़ दिया, तोड़ दिया और इस वक्त ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तो सूरत हाल ये है कि ज़ाती रंजिश या ज़्याती अदावत और दुश्मनी यहाँ से निकाली गई है। और इनके बकौल ये तीनों रेस्टोरेंट्स डीएमए के और सीडीए के एहलकारों को माहाना या रोज़ाना या हफ्तावारी भत्ता वगैरह भी मुबैना तौर पर जाता था, मगर लाइसेंस के बावजूद ये पैसे देने पर मजबूर होते थे। अदरवाइज़ उनकी चेयर्स, टेबल्स उठा लिए जाते थे और जो कि हज़ारों रुपए का नुकसान उनका होता था। और अब भी लाखों रुपए का उनका नुकसान हो गया है 2 रोज़ के दौरान। और बड़ी बात यह है कि 2 रोज़ बाद आज थोड़ी देर के लिए उनका रेस्टोरेंट्स खुला है
मगर बात ये नहीं है कि नुकसान, लोगों का रोज़गार तबाह हो गया है। उन्होंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लाखों रुपए का वो किराया देते हैं, लाखों रुपए सीडीए को सालाना लाइसेंस की फ़ीस देते हैं, मगर उसके बावजूद इनका जो कारोबार है वो तबाह कर दिया गया है, और सिर्फ ज़ाती रंजिश की वजह से। और ये था कि जब वो कुर्सियाँ टेबल उठाने के लिए आए तो इनमें से किसी रेस्टोरेंट के एक मुलाजिम ने डीएमए के एहलकारों को ये कहा कि आप क्यों उठा रहे हैं, तो लाइसेंस याफ्ता है। उस पर डीएमए के एहलकारों और मुलाजिमीन के दरमियान हाथापाई हो गई, और जो एक रेस्टोरेंट के मुलाजिम ने डीएमए के एहलकार को मुक्का मारा या थप्पड़ मारा, तो उसके दांत को नुकसान पहुंचा, और बात पुलिस तक, थाने तक जा पहुंची। और मामला ये हुआ कि डीएमए के और सीडीए के एहलकारों ने गुस्से में आकर और अदावत निकाल कर यहाँ पर तमाम शेड्स तोड़ दिए, फ़र्श तोड़ दिए, सामान उठा ले गए, कीमती सामान, और 2-3 रोज़ तक रेस्टोरेंट बंद रखा, जिससे रेस्टोरेंट मालिकान को लाखों का नुकसान हो गया है। और दूसरी तरफ रोज़गार के जो मौक़े हैं वो भी बहुत मुतासर हुए हैं। गरीब यहाँ पर लोग बलूचिस्तान से, कराची से, मुख्तलिफ़ लोगों से यहाँ पर मज़दूरी करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये अगर देखें तो कितना ज़्यादा यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, और मलबा, और यहाँ पर लोग इस वक्त जो है शेड तोड़ दिया गया, सारी चीज़ें लाइसेंस याफ्ता है। सामने भी आप एक रेस्टोरेंट देख सकते होंगे कि वहाँ पर भी ये चीज़ गिरा दी गई है। तो आपको चक्कर दिलाते हैं, बताते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। और ये तो था क्वेटा कराची होटल, और आपको हम थोड़ी देर में एक दूसरा रेस्टोरेंट है उसे भी नुकसान पहुँचाया गया है, और ये जाल चकिया रेस्टोरेंट है। इसकी आप अंदाज़ा करें कि तमाम तर शेड तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर डीएमए के एहलकारों ने अदावत निकाली, और ये तमाम एक बड़ा पुररौनक जगह थी। ये जाल चकिया रेस्टोरेंट है, और उसके मुलाजिमीन ज़ाहिर है, अब ये सामान सारा देखें कि ये सारा सामान डीएमए और सीडीए के एहलकारों ने, अफसरान ने अदावत निकाल कर तमाम रेस्टोरेंट को गुस्से में आकर, दुश्मनी में आकर ये तोड़ दिया है। और ये तमाम जगह लाइसेंस याफ्ता थी, और भी बहुत कुछ था। तो लिहाजा जाना आपने कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कितनी बड़ी बदमाशी है डीएमए की, सीडीए की, भत्ते भी, लाइसेंस की फ़ीस भी, किराए भी, और उसके बावजूद फिर तबाहियाँ भी, और सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में यहाँ पर जो मुलाजिमीन काम करते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से आकर, उनकी बेरोज़गारी भी, क्योंकि वो मज़दूरी करेंगे तो दिहाड़ी मिलेगी, मज़दूरी नहीं करेंगे तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो कहानी आपने सुनी कि यहाँ पर पुलिस की बदमाशी भी इस्लामाबाद में शुरू हो गई, और अब डीएमए के एहलकार और जो सीडीए के अफसरान और मुलाजिमीन हैं, और किसी को शायद भत्ता नहीं मिला होगा, पैसे नहीं मिले होंगे, हफ्ता नहीं मिला होगा, तो उन्होंने आके अगर 20% या 30% खिलाफ वर्जी हो रही थी तो उसे निकाला है गुस्सा और अदावत पे। और तमाम 3 के 3 रेस्टोरेंट हैं, वो न सिर्फ उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और रोज़गार भी तबाह हुआ है, रेस्टोरेंट भी बंद हैं, और सीडीए और डीएमए के एहलकारों की यहाँ पर उन्हें धमकियाँ रोज़ाना मिल रही हैं, और उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब दोबारा हम आपको यहाँ पर कारोबार नहीं करने देंगे। तो चेयरमैन सीडीए हों या इंटीरियर मिनिस्टर, शहर इक़्तिदार है, यहाँ पर कानून की अमलदारी है, कोई पूछने वाला है डीएमए सीडीए को कि लाखों का नुकसान करके हज़ारों लोगों का रोज़गार यहाँ पर तबाह कर दिया गया है, लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब गई है, मगर यहाँ पर उनकी धमकियाँ और बाकी जो परेशानियाँ जो हैं इन रेस्टोरेंट ओनर के लिए वो ख़त्म नहीं हो रही। तो ये कहानी सुनी आपने डीएमए और सीडीए की बदमाशी की, और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जारी है। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।